नमस्कार प्रशांत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी नमस्कार आपको भी। एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दर्शकों को बता दूं कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी 24 घंटे पहले जो सूर्य ग्रहण था उसका क्या असर हो सकता है भारत पर, भारत के अमेरिका के साथ रिश्तों पर, या पीएम मोदी के लिए किस तरह का रहेगा ये माहौल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जब भी चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है उसका कुछ ना कुछ असर तो सब पर पड़ता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अंजू, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसका प्रभाव अगले 90 दिनों तक पड़ता है और उन देशों में ज़्यादा पड़ता है जिन देशों में दिखाई देता है। अब जैसे कि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि भारत में इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। भारत में इसका आंशिक प्रभाव होगा अराउंड 25%। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, फिजी, इन जगहों में ये दिखाई दिया है, तो इन देशों में इसका प्रभाव 100% होगा। और क्योंकि कन्या राशि पर ये सूर्य ग्रहण लगा है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य के ही नक्षत्र पर, शनिदेव जी की सप्तम दृष्टि, वो भी वक्र दृष्टि। तो आप सोचिए कन्या राशि पर ये ग्रहण लगना। सदर्न हेमिस्फीयर से संबंधित जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में दंगे, फसाद, लोगों का अचानक सड़कों पर उतर जाना, सरकारों के अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना। अब हम नोट करेंगे ऐसे देश जो कभी हमने सुना भी नहीं था कि कभी वहाँ पर कोई दंगे फसाद भी हुए थे या लोग सड़कों पर उतरे थे। ऐसे देशों में भी लोग अचानक सड़कों पर उतरेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाएँगे, गवर्नमेंट के द्वारा शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए जाएँगे, मास डेथ, मृत्यु योग बना हुआ है। तो ये तो बात हो रही है पूरे विश्व की, और पूरे विश्व के लिए ये समय ठीक नहीं है। अब हम देखेंगे कि आए दिनों अचानक अगले 90 दिनों तक किसी न किसी देश में दंगे भड़कते ही रहेंगे, पब्लिक सड़कों पर उतरेगी, फ्लाइटें अचानक बंद, ट्रेनों में ब्लास्ट। अब बात करेंगे हम भारत की कि भारत में इसका प्रभाव जो आंशिक भी है वो क्या पड़ेगा। देखिए, एक तो भारत की वृषभ लग्न कुंडली पर ये जो प्रभाव पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 5th हाउस, क्योंकि कन्या राशि पड़ती है पंचम घर में। 5वां घर होता है संतान का, स्टॉक मार्केट का, सिनेमा घर, फ़िल्म जगत से जुड़े हुए लोग, हमारी डिप्लोमेसी। एंड 5वां घर हमारे हर तरह के पॉलिसीज़, 5वां घर प्रॉस्पेरिटी का भी है। और 5वें घर से अभी जैसे कि आगे फसलों का भी मौसम आने वाला है, उसके ऊपर भी विचार होगा, तो हम एक-एक करके चलते हैं। पंचमेश, यहाँ पर बुध, तो बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं है। कन्या राशि भी पीड़ित है। कन्या राशि में सूर्य के नक्षत्र पे ग्रहण पड़ा हुआ है। जितने भी छात्र भारत से विदेशों में गए हैं, अगले 90 दिनों में उनके लिए परेशानियाँ खड़ी होंगी। उनके ऊपर जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट की जब बात आते हैं, गोरे और काले की, इस तरह की टिप्पणियाँ होना और रेसिज़्म की घटनाएँ बढ़ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएँगी अगले 90 दिनों में। जिसमें कि अगर हम देशों की भी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है, ट्रम्प की भी लियो असेंडेंट की कुंडली है, ट्रम्प बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ करेंगे। अब देखिए एक वीज़ा वॉर शुरू हो गई है। इसके साथ-साथ न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 2 कंट्रीज़ में हमारे देश के स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आने वाली हैं। अब बात आती है फ़िल्म जगत, हमारा भारत का। अगर हम बॉलीवुड, महाराष्ट्र की बात करें, टॉलीवुड में बहुत कम खबरें निकल कर आएँगी, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसी खबरें जो कभी आज तक निकल के आई ही नहीं, पुरानी खबरें, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि मतलब पुरानी चीज़ों को उजागर करना, जो दबी हुई हैं। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, जब इनका मर्डर हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें उस समय की दबी हुई हैं। तो इन चीज़ों का अचानक बाहर निकल कर आना बॉलीवुड में, और फ़िल्म जगत की बड़ी-बड़ी हस्तियों के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वयं संज्ञान लेना, कुछ एक बड़ी-बड़ी हस्तियों का जेलों में जाना,
ईडी, क्राइम ब्रांच, नारकोटिक्स ब्यूरो, इनका बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा एक्शन, ये चीज़ें अभी हम अचानक देखेंगे। 5वां घर हमारा स्टॉक मार्केट का है, रिश्वत से संबंधित भी विचार किया जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर से संबंधित जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर रिश्वतखोरी के मामले अचानक ही उजागर होंगे। भारत में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में कोई गोल्ड का कोई बहुत बड़ा कोई खजाना या कोई बड़ी पुरानी कोई खबर, गोल्ड से संबंधित कोई पुरानी कोई न्यूज़, ऐसी खबरें अचानक बाहर आएँगी जिसमें कि बहुत बड़ा कोई घोटाला बाहर निकल कर आएगा। एक नहीं, मल्टीपल घोटाले, ऐसी खबरें बाहर आएँगी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के योग बने हुए। आज अंजू जी 22 ऑफ सितंबर है, मे बी शायद 2-3 दिन में आप ये पॉडकास्ट लॉन्च करेंगे, तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर 12 से लेकर 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में अचानक ही मार्केट का धड़ाम नीचे की तरफ गिरना, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि मार्केट फिर से स्काई रॉकेट बनेगी नवंबर 2025 में, लेकिन अक्टूबर में एक मेजर करेक्शन दिखाई दे रहा है। और ये जो न्यूज़ है, ये इसका जी। कारण बने जिसमें कि सेबी का भी कोई बहुत बड़ा एक्शन कुछ लोगों के ऊपर और कुछ एक कंपनियों के ऊपर जिन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट गलत दिखाई है, ऐसा कुछ होगा। गायक, लेखक, इनके ऊपर गाज गिरेगी। बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित, जितने भी पॉपुलर लोग हैं, इनके द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणियाँ दी जाएँगी, कुछ पांडित्य से जुड़े हुए लोग, जिनकी वजह से कोई दंगे भड़कने के भी देश में योग बने हुए हैं। तो देखिए, अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य ग्रहण की, तो स्थिति अच्छी नहीं है, जो कि देश में, क्योंकि मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, मंगल राहु नक्षत्र का है, इल्यूज़न और सेकंड हाउस, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी-सी बात का तूल पकड़ लेना, इल्यूज़न क्रिएट होना, अचानक लोग सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के अगेंस्ट हो जाएँगे सडनली, जी। मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अचानक ही हो जाएँगे और आगजनी की घटनाएँ करने की कोशिशें करेंगे। थोड़ी-सी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलेगी भी, लेकिन क्योंकि मंगल की महादशा है और मंगल का तांडव तो पूरी दुनिया देखेगी, भारत का भी। आर्मी बहुत ज़बरदस्त एक्शन में होगी इस बार। ऐसे एक्शन में जैसे कभी किसी ने कल्पना भी ना की हो। अंजू जी, देखिएगा आप, ये मैं आज नहीं, पिछले 6 वर्षों से बोल रहा हूँ, जैसे ही मंगल की महादशा आएगी, आर्मी को ओपन हैंड, शूट एंड साइट के ऑर्डर एंड पब्लिक सड़कों से अचानक गायब होगी। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो जो लोग हमारे देश में आज भी गद्दारी भी कर रहे हैं, देश में भी रह रहे हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से उनको मैसेज है कि ना करें, या तो देश छोड़ दें, क्योंकि आर्मी तो बिलों से ढूँढ के निकाल लेगी और छोड़ेगी नहीं इस बार। प्रशांत जी, रविवार शाम की बात करें तो अचानक से हमने देखा कि गुजरात में भी कुछ जगहों पर, उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर और उत्तर प्रदेश में भी 6-7 जगहों पर ऐसी अचानक से भीड़ आ गई जिन्होंने पहले से जुलूस निकालने की कोई परमिशन भी नहीं निकाल ली थी। उसके बावजूद उन्होंने हुड़दंग मचाया, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है। तो जो आप कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का ये असर हो सकता है, अचानक से दंगे हो सकते हैं, अचानक से लोग सड़कों पर आ जाएंगे, वो तस्वीर दिख रही है और उनको कंट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों की बात करें, ये टैरिफ वॉर जो है खत्म ही नहीं हो रहा है। टैरिफ पर टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, सब तरफ से दबाव डाल रहा है भारत पर। इस दबाव का क्या नतीजा निकलेगा? आपको लगता है कुछ सॉल्यूशन निकलेगा अमेरिका के साथ भारत का? अंजू जी, देखिए, अगर हम यूएस की कुंडली की बात करें, लियो एसेंडेंट का चार्ट है, ट्रम्प की भी कुंडली लियो एसेंडेंट की है। चंद्र ग्रहण जो पड़ा था तो ट्रम्प की कुंडली के ऊपर जबरदस्त प्रभाव देके गया है और ट्रम्प के सेकंड हाउस में भी प्रभाव अभी पड़ा है, कन्या राशि है। तो ये जो प्रभाव है, ये मार्च 2026 तक रहेगा, जितनी भी टैरिफ वॉर रहेंगी, क्योंकि उससे पहले ही ट्रम्प के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ट्रम्प के अपने ही नेताओं के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि योग बना है, एक विश्व लग्न जब कुंडली हम बनाते हैं विक्रमी संवत की, तो उसमें योग बना है कि विश्व में किसी बड़े नेता का असैसिनेशन या तो पदच्युति होना, पद से निकल जाना। तो जब हम ऐसे कॉम्बिनेशन कहीं जोड़ते हैं,
तो ट्रंप की कुंडली में मार्केश की स्थिति बनी हुई है। मार्च 2026 तक ट्रंप ये हरकतें करते हुए नजर आएंगे। रही बात भारत की, तो भारत की मंगल की महादशा स्टार्ट हो चुकी है। भारत अभी सुनेगा नहीं, भारत सुनाएगा, पूरी दुनिया को सुनाएगा। अभी झुकेगा नहीं भारत, वो समय चला गया। जब झुकेंगे नहीं तो आप सोचिए कि डिफिकल्टीज भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, और ये परेशानियां चलेंगी हमारी मार्च 2026 तक। फिर मंगल में राहु का अंतर आएगा, तो फिर डिप्लोमेटिकली हमारी भारत की सरकारें किसी अलग तरीके से इसे मैनेज करने की कोशिशें करेंगी, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम है। और देखिए, जब वो कहते हैं ना कि जब बड़े काम बनने होते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ तो आनी होती हैं, और वो सिखा के बहुत कुछ जाती हैं। तो थोड़ा-सा सब्र रखना होगा हमें। रही बात पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की, ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को डाउन किया जाए। देखिए, कहीं न कहीं अंजू जेलसी है पूरी दुनिया को, बिकॉज़ वी आर द 4th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ से 50% टैरिफ लगाया जाए। उनको मालूम है कि हमारे 71% प्रोफेशन अमेरिका में जाके सर्विसेज दे रहे हैं। क्या लग रहा है इन लोगों को कि जाएँगे लोग? नहीं जाएँगे। ये स्किल सेट भारत में प्रयोग लाया जाएगा। नहीं जाएँगे लोग विदेशों में। जहाँ पे 1 लाख वीज़ा दिया जाता है फीस, वहाँ पे अगर आप 80-85 लाख रुपए फीस पे करेंगे, कोई नहीं जाने वाला है। तो यूएसए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें नुकसान नहीं हो रहे, टेम्परेरी हमें भी नुकसान होंगे इसके, लेकिन आगामी परिणाम भारत के लिए बहुत अच्छे निकल कर आने वाले हैं मार्च 2026 के बाद। और अगर हम पीएम मोदी की बात करें, अभी उनका जन्मदिन भी था और उन्होंने खुद भी ये कहा कि मैं जिस तरह से टैरिफ को लेकर अमेरिका दबाव डाल रहा है, लेकिन वो दीवार की तरह खड़े हैं, अपने किसानों के लिए खड़े हैं, अपने किसानों के हित के लिए खड़े हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट नहीं खोलेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए भी अमेरिका के मार्केट नहीं खोलेंगे, लेकिन इसमें हो सकता है कि मुझे पर्सनल नुकसान भी हो। ये बात पीएम मोदी ने खुद कही है। आप कैसे देखते हैं ये सारा माहौल उनके लिए? अंजू, देखिए, हमारे देश में वो कहते हैं ना, लिटरेशन एंड एजुकेशन। अब खुल के बोलूँगा तो लोगों को, कईयों को बड़ी बहुत तकलीफ होगी। दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अचानक ही छोटी बात को तूल देते हैं, गलत तरीके से अपनी राजनीति चलाई हुई है। और आज से मैंने 6 माह पहले ये प्रेडिक्शन दी थी कि कुछ किसानों से रिलेटेड यूएस से कोई ऐसी न्यूज़ आएगी, मोदी जी मानेंगे नहीं और यूएस से भारत के अगेंस्ट होगा, और यूएस से भारत के अगेंस्ट जून 2025 के बाद होना शुरू होगा। मुझे याद है तब लोगों ने मेरी इस भविष्यवाणी का काफ़ी मज़ाक उड़ाया था कि भारत और यूएस से तो मित्र हैं, मोदी जी और ट्रंप की तो बहुत ख़ास मित्रता है, भारत और यूएस कैसे एक-दूसरे के एंटी होंगे। जी हाँ, मैंने 10 मई की डेट दी थी कि 10th ऑफ मई 2025 के आसपास भारत और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। अब देखिए अंजू, ऐसा है ना, अभी भारत की सितंबर में मंगल की महादशा शुरू हुई है। मोदी जी की कुंडली में शत्रुहंता योग बना है। जितना इस व्यक्ति को आप छेड़ेंगे, जितना परेशान करेंगे, ये उतना ही और ज़्यादा निखर कर बाहर आएगा। और जितने भी लोग ये षड्यंत्र करेंगे, जैसे कि मोदी जी ने कहा भी था कि उनकी व्यक्तिगत लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, किसान जो गाँवों में बैठे हुए हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अंजू जी, क्या लगता है कि उन्हें पता है कि टैरिफ कितना है? क्या न्यूज़ है? वीज़ा पॉलिसीज़ क्या होती हैं? नहीं पता उनको। बस उनको 4 लोग चाहिए कि शाम को किसी ने कुछ खाने-पीने के लिए ये व्यवस्था कर दी, किसी ने कोई दारू की बोतल दे दी, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये इन शब्दों के लिए। और बस ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें खिलाने-पिलाने वाली होती हैं। 4 बातें उनके दिमाग में डालेंगे, सुबह उनको आप रोडों पे उतार दो। आप उनको पूछिए कि खबर क्या है? क्यों आए हैं? पता ही नहीं, क्यों आए हैं? अब सोचिए कौन लोग सड़कों पे उतरेंगे, जिन्हें ये ही नहीं पता कि सड़कों पे उतरना क्यों है। और अब इनके लिए मुझे थोड़ा-सा बुरा भी लगेगा कि बेटर है कि ये लोग सड़कों पर ना उतरें, क्योंकि अभी मंगल कन्या राशि से तुला, तुला से वृश्चिक। अब आर्मी इतना कड़ा एक्शन लेगी कि लेग्स के नीचे, घुटनों के नीचे जो टिबिया बोन्स होती है लोगों की, उनमें शॉट किए जाएँगे आर्मी के द्वारा। ये लोग ज़िंदगी में दोबारा खड़े नहीं हो पाएँगे, क्योंकि चाइना ने भी एक बार ऐसे किया था 1962 में।
10,000 लोगों की जो स्टूडेंट्स की भीड़ थी, उसे आपको मालूम है इतना खुल के ना बोला जाए। न्यूज़ आपने भी देखी है पुरानी, जब चाइना ने क्या किया था। सेम एक्शन भारत में रिपीट होगा। और जब बुरा भी लगता है जब इनोसेंट लोग ऐसे एक्शन के सामने आ जाते हैं, और वो लोग जो इन चीज़ों को बड़ा करते हैं, वो कहीं न कहीं फिर बिलों में छुप जाते हैं। तो मोदी जी के लिए टाइम ठीक नहीं है अभी। अगर उनकी दशा महादशा भी देखें, तो जैसे कि आरएसएस के हेड हैं मोहन भागवत जी, उनकी और मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ में हार्डली 8 दिनों का फ़र्क है। भागवत जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1950। वो भी 75 ईयर्स के हो चुके हैं। दोनों की वृश्चिक लग्न की कुंडली है। भागवत जी की कुंडली में योग बना है कि वो अब आरएसएस से त्याग करेंगे। कोई नया उत्तराधिकारी बनेगा आरएसएस का। और जब ये होगा तो वहाँ से एक प्रेशर बिल्ड होगा मोदी जी के ऊपर कि वो भी अपना पद का त्याग करें। ये माना कि मोदी जी ने पॉलिसी बनाई थी खुद ही कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों पर 75 वर्ष की आयु के बाद कोई रह नहीं पाएगा। लेकिन आज भी अगर देखा जाए, अगर हम स्ट्रैटेजिकली देखें, तो मोदी जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज देश को। ही इज़ अ ग्लोबल लीडर। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शत्रुहंता योग बना हो, और देश की भी महादशा मंगल की आ जाए, और राजा की भी दशा मंगल की हो, राजा से अभिप्राय मेरा मोदी जी से है यहाँ पर, तो ऐसे राजा को कम से कम अगले 7 वर्षों तक शासन ज़रूर करना चाहिए। किसी की नहीं सुननी चाहिए। बहुत बड़ा विरोध होगा। अपने पार्टी के वर्कर इनका विरोध करेंगे। और आपने देखा भी होगा मोदी जी को अक्सर, लोग बोलते रहते हैं, वो जवाब नहीं देते। जैसे ट्रंप ने भी खूब नॉनसेंस कहा था कि उनके कहने पर हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। मोदी जी चुप रहे 2 से 3 माह। फिर जब उन्होंने, वो कहते हैं ना कि बात करने का एक सही समय आना चाहिए, तो उन्होंने एक सही समय पे बात कही कि किसी का कोई सहयोग नहीं था, हमने अपनी मर्जी से किया। अब यही तो है मोदी जी की खासियत, जो उनका चंद्र मंगल लग्न में बैठा है स्कॉर्पियो असेंडेंट में, यही तो है स्टेल्थ, सोबर, एक रॉयल पर्सनैलिटी, शांत एंड आक्रामक। और वो जब मंगल आक्रामक होता है तो कमांडर है। सूर्य भी स्ट्रांग है उनका, जो कि प्रशासनिक अधिकारों पर पूरा कंट्रोल, और मंगल का लगन में कमांडर का होना मतलब कि सत्ता का पूरा कंट्रोल, हस्तांतरण, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, लेकिन कम शब्दों में। पर प्रशांत जी, जैसे अभी हम अपने देश में भी देख रहे हैं, बड़ी सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और हमको ऐसा भी लगता है जैसे एक हम बोलते हैं ना कि एक डीप स्टेट है जो भारत में रिजीम चेंज के लिए लगातार लगी हुई है। नेपाल के हालत हमने देखे, फिर हमने बांग्लादेश में भी देखा किस तरह से वहां पर तख्ता पलट हुआ। फिर अगर हम श्रीलंका चले जाएं, उस तरफ देखो, पाकिस्तान में बवाल मचा। मतलब भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, वहां कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे में जो देश के अंदर भी एक विपक्ष है, वो भी तो छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देता है ना। उन मुद्दों का क्या होगा? वहां तो जेनजी को सड़कों पर उतरने के लिए कहा जा रहा है कि वो लोकतंत्र बचाएंगे, वो संविधान बचाएंगे, इस तरह के आह्वान हो रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या ऐसे हालात ये लोग यहाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे जैसे नेपाल में थे? अजू बिल्कुल आपने सही कहा। अब देखिए, अपोजिशन के पास कुछ तो करना है ना। उन्हें मालूम है कि आने वाला जो समय है, ये जो करंट पार्टी है, आगे जो योग भी बने हुए हैं, ये फिर पावर में आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, राजनीति है, और राजनीति में सब अपने कामों में लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि तरीके सही नहीं है। रही बात जेनजीज की, जेनजीज रोडों पे नहीं उतरेंगे। जो मैंने कहा ना कि मंगल पराक्रम एक ही बार में दिखा देगा। और अगर जेनजीज रोडों में उतरने का सोच रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइना की वो घटना 1962 में जो घटी थी, जिसमें 10,000 स्टूडेंट्स को एक ही बार में क्लीन कर दिया गया था, उस घटना को एक बार देख लें, क्योंकि आर्मी ऐसा एक्शन लेगी अभी। और उन माता पिता को भी मैं कहूँगा कि जिनके बच्चे ऐसी हरकतें करने जा रहे हैं, बेटर है कि अपने बच्चों को घरों पे बिठा के रखें, समझाएं, उन्हें एक सद्बुद्धि प्रदान करें कि ऐसा ना करें। देश है हमारा, क्योंकि आर्मी के ऊपर अभी पूरा देश टिका रहेगा अगले 7 वर्षों तक। आर्मी किसी की सुनेगी नहीं अभी। आर्मी को स्पेशल परमिशन नहीं लेगी कि ये बच्चा है 16 साल का या 18 का है,
या कोई व्यक्ति 70 वर्ष का है, नहीं, एक ही एक्शन सबके लिए, क्योंकि मंगल योद्धा है, वो एक ही एक्शन देखता है, वो आक्रामक वाला। और रही बात हमारे पड़ोसी देशों की, जो हो रहा है म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश, अभी और होगा। और मुझे याद है कि जैसे ये मैंने आज से अंजू जी आज से 20 दिन पहले मैंने प्रेडिक्शन दी थी, जी नहीं, कोई 35 दिन पहले, और मेरे प्रेडिक्शन देने के तीसरे दिन के बाद ही नेपाल में ये दंगे शुरू हो गए थे। और मैंने तब कवर भी किया था, बल्कि आज से 2 वर्ष पहले मैंने 2023 को नेपाल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो दिया है हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, जिसमें मैंने डिटेल विश्लेषण किए थे कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में विश्लेषण कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि 2025 में अचानक ही नेपाल जलेगा, राजशाही वापिस आएगी वहां पर। योग तो ऐसे भी बने हैं कि नेपाल भारत का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हो जाएगा। रही बात बांग्लादेश, म्यांमार, हाँ जी हाँ, ये देश भी जलेंगे, परेशानियां होंगी, लेकिन भारत इनसे बचा रहेगा। और मंगल की महादशा खराब है, लेकिन अब मोदी जी को पता है कि इस मंगल का एक सदुपयोग कैसे करना है। और फिर आप ये देखो कि जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर अपने फाइटर प्लेन से बम फेंक दिए। खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोगों को मार दिया पाकिस्तान ने, अपने ही जहाज उड़ाकर, अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर। पाकिस्तान डील कर रहा है सऊदी अरब के साथ, जबकि अगर आप देखें तो कितने सारे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो सऊदी के साथ अगर पाकिस्तान डील करता है और ये दावा करता है कि अगर कोई कल को पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी मानकर चलेगा कि हम पर हमला है, और सारे के सारे मुस्लिम देश नाटो कंट्रीज की तरह एकजुट हो जाएंगे। आपको लगता है कि सऊदी कभी भारत के खिलाफ जाएगा, जिन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट भारत में कर रखा है और भारत के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं वहां के मोहम्मद बिन सलमान के, वो ऐसा करेगा कभी भारत के साथ? देखिए, ये तो कह सकते हैं ना, ट्रंप ने एक मोदी जी को एक बर्थडे गिफ्ट दिया है 17 सितंबर को, कि सऊदी अरबिया का पाकिस्तान के साथ एक युद्ध समझौता करवा दिया है, नहीं चलेगा ये। देखिए अंजू, युद्ध समझौते तब चलते हैं जब पाकिस्तान रहेगा। अब जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, पाकिस्तान 5-6 टुकड़ों में बट जाएगा, तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के समझौते का होगा क्या? आई नो आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, आज नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं 2019 को मैंने वीडियो दिया था इस बारे में, और मैंने समय सीमा बताई थी कि 2025 में वो समय आ जाएगा, 2026 तक समय चलेगा अभी ये, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में षष्ठेश मरकरी की महादशा चली हुई है, और षष्ठेश मरकरी चौथे घर में बैठा है, शनि सूर्य से एफ्लिक्शन में, और एकदम एफ्लिक्शन में, वर्गों में भी पीड़ित हो चुका है। एक कुंडली में योग होता है, अगर मान लीजिए, जैसे कई दर्शक सुन भी रहे होंगे, अगर किसी की कुंडली में भी अगर षष्ठेश 4th हाउस में बैठा हो और अगर उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए, तो मान के चलिए आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो देंगे। अगर प्रॉपर्टी आपकी अपनी भी है, केस चल रहा है, किसी ने झूठा केस कर दिया, आप अपनी प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी गवा देंगे कोर्ट में, आप जीत नहीं पाएंगे, आप अपना सच्चा केस भी जीत नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान का तो सबको मालूम है कि क्या दीन धर्म है। पाकिस्तान की कुंडली में ये दशा 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, 1.5 वर्ष हो चुका है, साढ़े 7 में चली हुई है, आगे मुंथा खराब आ रही है, वर्ष लग्न जन्म कुंडली भी खराब शुरू होने वाली है, अभी हो चुकी है, बल्कि 14 अगस्त को उन्होंने अभी अपनी वर्षगांठ मनाई है। तो मान के चलिए अब पाकिस्तान एक विभाजन की तरफ है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने क्यों अपने फाइटर प्लेन चलाए अपने लोगों पे? उन्हें मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा एक अलग कंट्री बनेगी, पंजाब सिंध अलग हो जाएगा, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो तो हम छीन के ले आएंगे अंदर। और रही बात पाकिस्तान जो बचा खुचा है, अब देखते हैं उसके कितने प्रोविंस बनते हैं। क्योंकि रही बात भारत की, तो भारत पूरे एरिया को अंदर नहीं मिलाएगा, भारत सिर्फ पीओ के जो हमने खोया है उसी को हम अंदर लेंगे। बाकी जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र बनेंगे, जो टुकड़े होंगे, जैसे आपने देखा होगा भूटान को हम ही संरक्षण देते हैं, हमारी ही आर्मी भूटान में लगी हुई है। इसी तरह से
इन छोटे-छोटे प्रोविंस को भारत आगे आने वाले समय में संरक्षण देने वाला है। आप देखते जाइएगा अंजू जी, आपके चैनल पे ये मैं प्रेडिक्शन फिर से दे रहा हूँ, भविष्यवाणी सच होगी, पाकिस्तान टुकड़ों में तब्दील होगा अभी। ये संधि नल एंड अवॉइड NA मान के चलिए। और भारत का जो चाइना के साथ अब करीबी हो रही है, व्यापार शुरू हो गया है, वीजा देने लगे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू होंगी, और भारत का जो रिश्ता रशिया के साथ है, इसको आप कैसे देखते हैं? चाइना पर भारत भरोसा कर पाएगा या सिर्फ पुतिन पर भरोसा कर सकता है, रशिया पर भरोसा कर सकता है? देखिए, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता भारत के द्वारा, क्योंकि चाइना की कुंडली में खुद योग बने हैं कि 2027 में और ये 2026 अगस्त के बाद चाइना में बहुत बड़ा विद्रोह अंदर ही अंदर शुरू हो जाएगा। हांगकांग से ये विद्रोह शुरू होगा चाइना में। चाइना वॉर में खुद पड़ेगा। ये बात अलग है कि चाइना ने नीति अच्छी बनाई है, साम्यवादी सरकार है, युद्धों से बचे हुए हैं वो, तो चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी ये समय है, आज के समय में ये देखना होगा कि हमारे हित कहाँ पर हैं। रही बात रशिया की, जी हाँ, रशिया से कोई खतरा नहीं है भारत को। आने वाले समय में ये भी योग दिखाई दे रहे हैं इसी मंगल महादशा में कि कहीं भारत और रशिया फिर से युद्ध संधि ना कर लें, बल्कि पूर्ण योग बने हैं कि भारत और रशिया मंगल महादशा में जब राहु का अंतर आएगा फरवरी 2026 में ये योग बनेंगे, तो भारत और रशिया युद्ध संधि करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर भारत पे कोई अटैक होगा तो रशिया पूरा साथ देगा, और रशिया पर कुछ होगा तो भारत इसे युद्ध मानेगा अपने ऊपर। रही बात, मुझे मालूम है आपका ये क्वेश्चन होगा कि तो यूक्रेन का क्या होगा, क्या हम अननेसेसरी यूक्रेन के युद्ध में पड़ेंगे? जी नहीं, उससे पहले ही रशिया इसको क्लोजर दे देगा। रही बात नाटो देशों की, तो ये भविष्यवाणी ऑलरेडी दे चुका हूं मैं अंजू जी कि नाटो में भी विघटन होने वाला है। आप देखते जाइए ये सूर्य ग्रहण क्या करने वाला है। कोई और नहीं करेगा, ट्रंप खुद ही नाटो में विघटन करवाएंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद। और जो भारत हमेशा से गुट निरपेक्ष रहा है, किसी गुट के साथ नहीं रहा, नाटो के साथ नहीं, EU के साथ नहीं, किसी भी देश के साथ नहीं रहा है, आपको लगता है कि आगे चलकर ऐसा नहीं हो पाएगा, भारत को रशिया की तरफ जाना ही पड़ेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि 2026 तक ये होगा, इस मत जो युद्ध संधि साइन करेगा भारत रशिया के साथ, ये भारत को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जी नहीं अंजू जी, रशिया भारत से आग्रह करेगा युद्ध संधि करने का, भारत नहीं बढ़ेगा। आज लॉजिकली सोचिए, बल्कि व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे, आज हमारे ऊपर 2 4 5 कंट्रीज का अटैक हो जाए तो क्या हम कोई है साथ में हमारे खड़े? कोई भी नहीं है। आज रशिया हमारा मित्र है, लेकिन कोई संधि नहीं है हमारे साथ, युद्ध संधि किसी की। अब भारत की मंगल की महादशा खुद ऐसी आ चुकी है कि आने वाले 1.5-2 वर्षों में हम इतना सक्षम कर लेंगे कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो खुद आग्रह करेंगे कि भारत उनका मित्र बने, भारत उनके साथ शस्त्रों का समझौता करे। अब हमारा वेपन्स डिफेंस बहुत स्ट्रांग होगा। आने वाले 7 वर्षों के बाद पूरी दुनिया में जो डिफेंस भारत का होगा, ऐसा डिफेंस ना तो यूएस का होगा, ना ही इजराइल का होगा, ना ही रशिया का होगा। मैं बहुत बड़ा दावा कर दिया है मैंने अंजू जी आपके इस चैनल के माध्यम से, और मंगल यही दर्शा रहा है कि भारत डिफेंस में सबसे बड़ा काम करेगा, और ऐसे ऐसे वेपन्स लॉन्च होने वाले हैं जिनकी रशिया, इजराइल, यूएस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत ऐसा कुछ लॉन्च भी कर दे। जिस तरह की बातें आपने बताई हैं कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग छवि भारत की निकलेगी, और जैसे आप कह रहे हैं मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पीएम मोदी जानते हैं कि मंगल का कैसे इस्तेमाल करना है, और भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की कि पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं, वो टुकड़ों में बट जाएगा। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान के तो 6 टुकड़े हो जाएंगे, और शायद इसीलिए पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, इसीलिए अपने लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है प्रशांत जी, कि जब पाकिस्तान में इस तरह से बच्चों को, महिलाओं को आधी रात को बम फेंक कर मार दिया गया, तो यूएन चुप है, वो मानवाधिकार का ढिंडोरा पीटने वाले भी चुप है। और देखते हैं कि पाकिस्तान की इस हरकत पर कहां कितना शोर मचता है। लेकिन फिलहाल तो मुल्ला मुनीर को अपनी कुर्सी भी बचानी पड़ेगी, अपना देश भी बचाना पड़ेगा। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन आपने बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, आपने मेरे लिए समय निकाला है प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। जय श्री